जेल में बंद है सद्दाम, लेकिन सुविधाएं चाहिए 5 स्टार। कुछ ऐसी ही खबर जो सामने आ रही है यूपी के बरेली जेल से आई है, जहां बंद किया गया है गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को। जी हां, सद्दाम कई महीनों से फरार चल रहा था, लेकिन यूपी एसटीएफ ने उसे दिल्ली से शिकंजे में लिया और उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में अकेले जो है वो रखा गया है। लेकिन अब खबरें जो मिल रही हैं कि सद्दाम बरेली जेल प्रशासन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो आपको बता दें, जेल में सद्दाम जो है वो लगातार डिमांड कर रहा है। सद्दाम ने जेल में अपने साथियों के साथ रहने की मांग जो है वो की है। उसने अकेले बैरक में रहने से मना कर दिया है। खबर सामने आ रही है कि सद्दाम की डिमांड है कि उसे अशरफ जैसी सुविधाएं जो है वो दी जाएं, यानी लगातार जेल के भीतर रहने के बावजूद सिरदर्द बना हुआ है सद्दाम। वो लगातार जेल प्रशासन से एक के बाद एक डिमांड जो है वो कर रहा है। बताया जा रहा है कि सद्दाम जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी बातें जो है वो मानी नहीं जा रही है। लोगों से मिलने पर भी पाबंदी जो है वो लगाई गई है। खबरों के मुताबिक 10 लोगों की लिस्ट जो है वो मांगी गई, जो जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद ही इजाजत जो है वो दी जाएगी कि लोग जो है वो सद्दाम से मिलने आ सके। पहले लिस्ट देनी होगी। उसे खाने में भी आम कैदियों जैसा खाना जो है वो दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं विनोद का। विनोद, सद्दाम जो है वो जेल के भीतर रहते हुए भी सिरदर्द बना हुआ है, एक के बाद एक डिमांड कर रहा है। फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? 10 लोगों की लिस्ट जो है वो मांगी गई थी जो उससे मिलने के लिए आ सके, उसको लेकर भी क्या जानकारी है, जरा बताइए। देखिए, आपको याद होगा कि सद्दाम की मैंने तस्वीरें देखी थी जब वो अशरफ, उसका जीजा जो अशरफ जेल में बंद था, तब वो लोगों को ले आकर जेल में कैसे फ्रिक्वेंटली मिलवाता था। 8 से 10 लोगों को लेके गया था जेल में और उसने मुलाकात कराई थी। सद्दाम चाहता है कि कुछ वैसी ही व्यवस्था उसके लिए भी हो, जो लोग भी उसको मिलने वाले हों उससे उससे जब चाहे मिल ले जेल के अंदर। इतना ही, जिस तरह के खाना पीना जेल में से बाहर से अशरफ के लिए जाता था, सद्दाम खुद ही मुहैया कराता था, वैसी व्यवस्था वो खुद के लिए भी चाहता है कि उसे भी बाहर से खाना मिल सके। जो सुविधाएं उसको मिलती है बाकी जैसे अशरफ को जेल में मुहैया थी, वैसी व्यवस्था हो पाए। लेकिन ये पॉसिबल अब नहीं है। व्यवस्थाएं बदल गई हैं और माना जा रहा है कि सद्दाम के लिए कोई वीआईपी व्यवस्था जेल में हो जाए, ऐसा नहीं है। उससे कौन मुलाकात कर सकता है, कौन नहीं, उससे मांगा गया है कि उसके करीबी कितने लोग हैं जो उससे मिलने आ सकते हैं, उनकी लिस्ट बाकायदा मुहैया कराई जाए, क्योंकि पुलिस लगातार इस बात पर निगरानी रखती है कि उससे मिलने वाले लोग आखिर कौन है। अगर ऐसे कोई लोग जो उससे मिलने वाले हों, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब लखनऊ में विजय मिश्रा जो एडवोकेट था अतीक फैमिली का, जब उसको गिरफ्तार किया गया था, तब ये दावा किया गया था एजेंसियों के द्वारा कि उस दौरान जैनब जो उसकी बहन है सद्दाम की, अपने भाई सद्दाम के साथ वहाँ मौजूद थी और भागने में कामयाब हुई। तो पुलिस को उम्मीद है कि सद्दाम के पास इंफॉर्मेशन होगी जैनब के बारे में, शाइस्ता के बारे में, और वो उससे मिल सकता है। संभव ये भी है कि जैनब या उसका कोई करीबी जो है उस तरीके से उससे मिलने भी जेल में आ जाए। तो उन तमाम मुलाकातियों पे जो मुलाकात करना उससे चाहते हैं, पुलिस तो एक उनका रिकॉर्ड रखना चाहती है, और उससे इतर कोई आता है तो उससे मुलाकात न हो पाए उसकी, और उस पर पुलिस की नज़र पड़े, पुलिस उसे पकड़ सके। ये एक तरह से एक रणनीति है पुलिस की, और इसलिए जो एजेंसीज इस पूरे मामले की जाँच कर रही है उनका मानना है कि सद्दाम एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है सद्दाम से पुलिस को मिल सकती है, और आगे भी चाहे वो जैनब हो या शाइस्ता हो, उस तक पुलिस जो है पहुंच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सद्दाम कैसे पकड़ा गया, इसे लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अपनी अय्याशी के चक्कर में पुलिस की गिरफ्त में सद्दाम आया है। खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक 4 लड़कियों के संपर्क में अशरफ था। सद्दाम के संपर्क में भी ये जो है लड़कियां थी। प्रयागराज की 2 लड़कियां जो है वो सद्दाम के संपर्क में थी। बरेली और दिल्ली की एक लड़की जो है उससे संपर्क में सद्दाम था। पुलिस एसटीएफ ने नंबरों को सर्विलांस पर रखा था, यानी सद्दाम कुल मिलाकर 4 लड़कियों के संपर्क में था, और पुलिस ने इन 4 लड़कियों का जो नंबर है वो सर्विलांस पर लगा कर रखा था। बार बार नंबर बदल कर सद्दाम जो है वो फोन करता था, और यही वजह थी कि पुलिस को शक था कि इन 4 लड़कियों से संपर्क में सद्दाम जो है वो आएगा, और जब वो आएगा तो जाहिर सी बात है एसटीएफ जो है उस तक पहुंच जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
साले सद्दाम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम की अय्यासी ही उसे ले डूबी। कहा यह जा रहा है कि सद्दाम 4 लड़कियों के संपर्क में था, जिसमें से 3 लड़कियां प्रयागराज की रहने वाली हैं, जबकि चौथी लड़की दिल्ली की रहने वाली है। सद्दाम इन लड़कियों से घंटों बातें करता था, फोन नंबर बदल बदल कर वो इनके संपर्क में था। और इसी बीच जब दिल्ली की रहने वाली गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए सद्दाम पहुंचता है, तभी यूपी एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। हालांकि इसके पहले भी सद्दाम पुलिस की नजरों से बचने की लगातार कोशिश कर रहा था। इसके पहले जब अशरफ की हत्या हुई थी तो उसने एक जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। इस फोटो में वो सऊदी अरब के किसी शहर में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि जो फोटो थी वो काफी पुरानी थी और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने ये फोटो डाली थी। केस से जुड़े हुए कई ऐसे किरदार हैं जो फरार चल रहे हैं और जिसमें दो सबसे प्रमुख नाम हैं वो शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा का है। यही आश्चर्य है कि ये दोनों महिलाएं हैं और दोनों की गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई। हालांकि अतीत में कभी इनका किसी आपराधिक गतिविधियों में सीधे शामिल होने का कभी आरोप सामने आया नहीं था, ये कभी दिखाई भी नहीं पड़ी। लेकिन महिलाएं हैं, जो भी इनकी भूमिका रही हो, और अगर इनकी भूमिका किसी तरह की रही है और अगर इन आपराधिक गतिविधियों से ये परिचित रही हैं और ये तो इनकी गिरफ्तारी के बाद जो पूरे के पूरे गिरोह को खत्म करने की जो कोशिश कर रही है प्रदेश सरकार, उसमें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी।